हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में जो करंट चैप्टर था, मैं आज उसका दूसरा लेक्चर करवाने वाला हूँ। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या है। इसको हिंदी से सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर में आप लोगों को मैंने सेल के बारे में समझाया होगा कि सेल जो है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा सेल है और इसमें क्या होता है बोलो, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो, और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, एनोड और कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे एनोड और इसको बोलेंगे कैथोड। मैंने आप लोगों को समझाया था कि एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और मैंने आप लोग को ये भी समझाया कि सेल का खुला परिपथ किसको बोलेंगे और बंद परिपथ किसको बोलेंगे, यानी क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो है इसके एनोड और कैथोड को किसी वायर से नहीं जोड़ा गया है, इसका मतलब ये जो है ओपन सर्किट है। क्या बोलो, ओपन सर्किट है। बात समझ में आया। और मैं क्लोज सर्किट का भी फिगर बनाता हूं। देखो, ये जो है एक सेल है और इस सेल में क्या होगा बोलो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा और इसका ये रहा एनोड। ठीक है, और ये है कैथोड। ठीक है, इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। अब इसको क्या करेंगे, एक वायर से जोड़ देंगे। एनोड और कैथोड को एक वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक वायर से जोड़ देंगे। मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है और इसको एनोड और कैथोड से जोड़ दिया गया है, यानी कि इसका अब जो सर्किट है पूरा है, कंप्लीट है। इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आप लोग को आ रहा है। और क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट जो है हमेशा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होता रहेगा। बात समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सेल का ईएमएफ किसको बोलेंगे। देखो ध्यान से, मैंने सेल के दो चीज के बारे में आप लोगों को बताया, एक ओपन सर्किट के बारे में, दूसरा क्लोज सर्किट के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे खुले परिपथ में। ठीक है, यानी कि खुला परिपथ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुला परिपथ। बात समझ में आया। यानी कि ओपन सर्किट में जो है एनोड और कैथोड का जी, देख लो ध्यान समझो कि ओपन सर्किट में एनोड और कैथोड का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है मैक्सिमम ओपन सर्किट में। और इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही सेल का ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलेंगे, बोलेंगे कि खुले परिपथ में यानी कि ओपन सर्किट में एनोड और कैथोड का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है मैक्सिमम होता है। और इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का ईएमएफ कहेंगे। क्या बोलेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट में कैसे डिफाइन करें, तो क्लोज सर्किट में करंट क्या होगा, हमेशा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होगा। यानी कि बात कर सकते हैं करंट किसको बोलेंगे, करंट बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि Q/T, इसी को बोलते हैं करंट बोलते हैं। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो है Q टाइम में, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि Q टाइम में अगर इस परिपथ, ऐसे बोलेंगे कि T टाइम में इस परिपथ से बहने वाली धारा Q है तो यूनिट टाइम में कितना फॉलो कर रहा है, Q/T। और यूनिट टाइम में जितना करंट फॉलो करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट I, यानी कि I = Q/T। आप लोग को समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट I का एक्चुअल मीनिंग।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझो कि क्लोज सर्किट में जो है, ठीक है, एनोड से कैथोड तक, एनोड से कैथोड तक क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। फिर क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए कैथोड से एनोड की ओर भी क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। बात समझ में ऐसे क्लियर। यानी कि बोल सकते हैं कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, तो क्यू चार्ज को एनोड से एनोड तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इन क्लोज सर्किट में, इन क्लोज सर्किट में यानी क्लोज सर्किट में, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा, देखो ध्यान से तो, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से एनोड तक, एनोड से एनोड तक, ठीक है, एनोड से एनोड तक आने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही किया गया कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है। बात समझ में आ गया। यानी कि क्लोज सर्किट में बात करेंगे जब, तो क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से एनोड तक, एनोड से एनोड तक मतलब ऐसे जाएगा घूम के और फिर यहां तक आएगा, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही किया गया कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है। बस समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ओपन सर्किट में जब बात करेंगे तो ओपन सर्किट में क्या बोलेंगे कि खुले परिपथ की अवस्था में, दैट मींस ओपन सर्किट में एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैक्सिमम होता है, और इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सेल का ईएमएफ कहा जाता है। क्लियर। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया ये वाला। आप लोग कैसे लिखेंगे बोलिए कि व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो खुले परिपथ की अवस्था में सेल के एनोड एवं कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस महत्तम होता है, और इस महत्तम विभव के अंतर को सेल का ईएमएफ कहलाता है। बात समझ में आया। और बात करेंगे क्लोज सर्किट में जब बोलेंगे तो बोलेंगे क्लोज सर्किट में कि क्लोज सर्किट की अवस्था में, यानी कि बंद परिपथ की अवस्था में, ठीक है, सेल के एनोड से एनोड तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, वही किया गया कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है। बात समझ में आया। यानी कि हम लोग उसको क्लोज सर्किट में जब पढ़ेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे कि यूनिट, मान लो कि कैपिटल क्यू चार्ज को एनोड से एनोड तक आने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज को एनोड से एनोड तक आने में मान लो कि डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से एनोड तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू, और यही किया गया कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है। यानी कि ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हिंदी से क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, डब्ल्यू बाई क्यू होगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्लियर। इसका हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालेंगे। अब आई थिंक समझ में आया सेल का ईएमएफ क्या है। तो सेल का ईएमएफ क्या बोलेंगे कि खुले परिपथ की अवस्था में सेल के एनोड एवं कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस महत्तम होता है, और इस महत्तम विभव के अंतर को सेल का ईएमएफ कहलाता है। ठीक है। और क्लोज सर्किट में जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि एकांक धनावेश को सेल के एनोड से एनोड तक आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही किया गया वर्क डन सेल का ईएमएफ कहलाता है। समझ में आ रहा है। गुड। यानी कि हम लोग अभी निकालेंगे कि सेल का ईएमएफ जो होगा वो होगा डब्ल्यू बाई क्यू। बात समझ में आया, डब्ल्यू बाई क्यू। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा, ध्यान से देखिएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है बोलो जूल, और आवेश का यूनिट क्या होता है बोलो कूलम, यानी कि आवेश का यूनिट कूलम, यानी सॉल्व करेंगे तो हो गया जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, तो वोल्ट। तो वोल्ट क्या है, वोल्ट को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट क्या है, तो वोल्ट है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ है। क्लियर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो, यानी कि इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से समझो कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी बोल सकते हैं, तो दूरी का यूनिट होता है मीटर, यानी कि यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो बोलो केजी का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है, ठीक है,
और ये लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल और टी का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी और टी का पावर -2 हो जाएगा। तो ये निकला किसका बोलो, ये निकला वर्ग का। ये किसका निकला बोलो, वर्ग का डायमेंशन फॉर्मूला निकला। बात समझ में? यानी कि वर्ग की जगह यानी कि W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, ml t का पावर -2। क्लियर? ml t का पावर -2 और क्या होगा यहाँ पे देखो m का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे m का पावर 2 यानी l का पावर 2 भी होगा। तो ml का पावर 2 और t का पावर -2 जो है वर्ग का डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है तो देख सकते हैं, इसको भी मैं यहीं पे दिखाता हूं कि q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है पिछला वीडियोस में। देखो तो q इक्वल टू क्या होता है बोलो, यहां से देखो i इक्वल टू q/t, तो q इक्वल होगा i इंटू टी, यानी कि i इंटू टी, कैपिटल टी में लिख दे रहा हूं। चलो, यानी कि i का यूनिट क्या होगा बोलो, एम्पियर, और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी कि एम्पियर सेकंड क्या है, एम्पियर सेकंड यूनिट है चार्ज का, और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कूलम। बात समझ में आई? यानी कि एम्पियर सेकंड ही कूलम के बराबर होता है। क्लियर? एम्पियर सेकंड ही कूलम के बराबर होता है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो देख लो, ध्यान से समझो कि एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल ए होता है और सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, यानी कि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80। तो 80 क्या है, 80 चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट में डालेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा m l का पावर 2 t का पावर -3, ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -3 हो जाएगा और a का पावर -1। तो ये जो है ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, ईएमएफ ऑफ द सेल का। क्लियर? तो इसको बोलते हैं क्या, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, देखो हम लोग बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। देखिए मैं आप लोगों को फटाक से समझा दूंगा कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या है होता है। देखो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि ये हमारा क्या था, यह है सेल है। ठीक है, और सेल में क्या होता है बोलो, सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा और इसमें इलेक्ट्रोड डूबा रहता है ऐसे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड रहता है, एक का नाम हम एनोड दे देते हैं, एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक का नाम मैं दे देता हूं कैथोड, कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो क्या होगा, देखो ध्यान समझो कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है कि सेल के एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। बात समझ में आया? यानी कि एनोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कैथोड का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया? क्या बोल देंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एनोड से कैथोड तक, ठीक है, एनोड से कैथोड तक क्यू चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही किया गया वर्क डन जो है एनोड और कैथोड के बीच का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, एक ही चीज है लगभग दोनों। देखो ध्यान समझो, इसको ऐसे बोलेंगे कि मान लो कि क्यू चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को एनोड से कैथोड तक ले जाने में मान लो W कार्य करना पड़ रहा है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा बोलो, W/Q। कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। यानी कि इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी का, वो V इक्वल टू होगा W/Q होगा। बात समझ में आया? क्या होगा, W/Q होगा। क्लियर? और इसका भी यूनिट डायमेंशन सेम होगा ईएमएफ के जैसा ही। चलो इसका भी यूनिट हो गया, चलो निकाल ही देता हूं मैं, यूनिट ऑफ V। तो V क्या हो जाएगा बोलो, ये इसका होगा, वर्क का होगा जूल और चार्ज का होगा कूलम। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे बोलो, वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा जो हम लोग अभी निकालें। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, देखते हैं हम लोग अभी जस्ट वर्क का निकाले थे, तो वर्क का आया था m l का पावर 2 और t का पावर -2। ठीक है, और चार्ज का आया था
80। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m l का पावर 2 t का पावर -3 और a का पावर -1। ठीक है, तो ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। क्लियर, ये सारा चीज आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे और इससे कितना करंट फ्लो होता है, इसका डेरिवेशन को फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।